हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस हब। आईएएस हब पर आप लोगों को स्वागत करता हूं। डेडिकेटेड प्रीलिम्स प्रोग्राम 2021 के लिए ये फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो पर हम डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट स्कीम के बारे में। तो एक के बाद एक हम बहुत सारा स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो और भी बहुत सारा वीडियो हम लाएंगे गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट यहाँ पर है रेज 2020 समिट। देखिए, रेज 2020 समिट बहुत हद तक इंस्पायर है जीपीएआई से। तो इंडिया अभी जीपीएआई का मेंबर बन गया है। तो जीपीएआई का फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा फील्ड है जो कि बहुत हद तक अनएक्सप्लोर है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक्सप्लोर करने के लिए रेज 2020 समिट ऑर्गेनाइज किया गया था। तो रेज 2020 समिट एक वर्चुअल समिट था, ऑर्गेनाइज किया गया था जॉइंटली बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड नीति आयोग के द्वारा। और रेज का फुल फॉर्म क्या है? रेज का फुल फॉर्म है रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो आइडिया है एक ग्लोबल लेवल पर शेयर करना, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके कैसे सोशल ट्रांसफॉर्म ले आया जा सकता है इसके बारे में चर्चा करना। इसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके कैसे हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और एजुकेशन सेक्टर पर एक रेवोल्यूशन लाया जाए इसके बारे में चर्चा करना। यही था रेज 2020 समिट का मेन मकसद। नेक्स्ट हम देखेंगे जल जीवन मिशन के बारे में। देखिए, जल जीवन मिशन लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 2019 में। तो इससे पहले इंडिया में एक स्कीम था, 1972 में लॉन्च किया गया था, एक एक्सिलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम। तो बाद में इसे चेंज करके 2009 में इसका नाम कर दिया गया था नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। तो मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने नेशनल रूरल वाटर प्रोग्राम का जो नाम है ये चेंज करके मोदी जी ने कर दिया जल जीवन मिशन प्रोग्राम। ठीक है। तो गोवा देश के अंदर फर्स्ट स्टेट है, हर घर जल स्टेट है। ठीक है। तो गोवा के अंदर 100% टैप वाटर कनेक्शन अब प्रोवाइड किया गया है। तो लगभग 2.30 लाख हाउस होल्ड अब वाटर कनेक्शन अवेल कर सकते हैं। और ये इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। तो मेन गोल क्या है? मेन गोल है हर घर जल, मतलब कि एवरी हाउस इन द विलेज इज टू बी प्रोवाइडेड विथ टैप कनेक्शन। इसके साथ साथ पाइप वाटर सप्लाई to all rural household by 2024, integrated demand and supply side management of water at the local level, creation of local infrastructure for rainwater harvesting, groundwater recharge and management of household वेस्ट वाटर फॉर रीयूज इन। नेक्स्ट हम देखेंगे डिजिटल सेवा सेतु के बारे में। देखिए, डिजिटल सेवा सेतु लॉन्च किया गया है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। तो एक क्रक्स में आप लोग देख सकते हैं, नो नीड टू विजिट डिस्ट्रिक्ट और तालुका हेडक्वार्टर फॉर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, विद इन नो टाइम सिटीजन कैन अवेल ऑल द सर्विसेज एट द लोकल ग्राम पंचायत लेवल। मतलब कि अब एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए तालुका हेडक्वार्टर नहीं जाना पड़ेगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क सब जो सिटीजन है ये अवेल कर सकते हैं लोकल ग्राम पंचायत लेवल पर। तो डिजिटल सेवा सेतु ये मेनली लॉन्च किया गया है रूरल एरियाज के लिए। तो इसलिए रूरल एरियाज को कनेक्ट कर दिया जाएगा 100 Mbps ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के साथ, ताकि एक विलेज बन जाएगा, एक मिनी सचिवालय। और इस प्रोग्राम के तहत जो रूरल जो विलेजर्स है उनको अवेलेबल करवाया जाएगा पब्लिक वेलफेयर सर्विसेज एट पंचायत लेवल, और ग्राम पंचायत को कनेक्ट कर दिया जाएगा स्टेट डेटा सेंटर एट गांधीनगर। तो ये लॉन्च किया गया था अंडर भारत नेट प्रोजेक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो भारत नेट प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे बड़ा ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोग्राम है। और इसका मेन मकसद क्या है? इसका मेन मकसद है लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायत को कनेक्ट करना 100 Mbps नेट कनेक्टिविटी के साथ। नेक्स्ट हम देखेंगे स्वामित्व स्कीम के बारे में। तो स्वामित्व का मेन तो यहाँ पर मतलब क्या है? तो स्वामित्व का फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। मतलब कि देखिए, यहाँ पर ड्रोन के थ्रू जो एरिया है ये मैपिंग किया जाएगा। ठीक है। और आधार कार्ड जैसा ही एक कार्ड दिया जाएगा जिसका नाम होगा प्रॉपर्टी कार्ड। तो स्वामित्व स्कीम के तहत एक प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा। तो गांव में क्या होता है? गांव में बहुत प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होता है, तो इसलिए प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने के लिए एक प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा। और ये लॉन्च किया गया है नेशनल पंचायती राज के दिन 24 अप्रैल 2020 में ये लॉन्च किया गया है। और ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इनिशिएटिव है
मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का। तो यहाँ पर जो एरिया मैपिंग है ये किया जाएगा ड्रोन टेक्नोलॉजी के थ्रू। नेक्स्ट देखिए, जो स्वामित्व स्कीम है इसके साथ साथ लॉन्च किया गया था ई ग्राम स्वराज पोर्टल एंड मोबाइल एप्लीकेशन। तो ई ग्राम स्वराज पोर्टल एंड मोबाइल एप्लीकेशन ये क्या है, मेनली ए ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान इसके थ्रू प्रिपेयर किया जाएगा और एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो रियल टाइम बेसिस में मॉनिटर किया जाएगा और ये अकाउंटेबल भी रहेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे वर्ल्ड बैंक स्पॉन्सर स्टार्स प्रोजेक्ट के बारे में। देखिए, स्टार प्रोजेक्ट अभी इंप्लीमेंट किया गया है टोटल 6 स्टेट में। तो स्टार का फुल फॉर्म क्या है, तो स्टार का फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट। तो स्टार प्रोजेक्ट के लिए जो टोटल लागत आएगा वो आएगा 5718 करोड़ और वर्ल्ड बैंक के द्वारा यहाँ पर स्पॉन्सर किया जाएगा लगभग 3700 करोड़। ठीक है, तो स्टार प्रोजेक्ट को अलाइन कर दिया जाएगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ, ताकि एक बेस्ट लर्निंग आउटकम आए। तो स्टार प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया जा रहा है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। और स्टार जो प्रोजेक्ट है ये इंप्लीमेंट करने में जो पार्क है ये बहुत हद तक सपोर्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो ऑलरेडी जो 6 स्टेट है 6 स्टेट में जो स्टार प्रोजेक्ट है ये लॉन्च किया गया है, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरला एंड ओडिशा। तो और भी 5 स्टेट में जो स्टार प्रोजेक्ट है ये लॉन्च किया जाएगा। कौन कौन सा वो 5 स्टेट है, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तराखंड, झारखंड एंड आसाम। ठीक है, तो स्टार प्रोजेक्ट के तहत जो स्टेट है एक दूसरे के साथ बेस्ट प्रैक्टिसेस एक्सपीरियंस ये सब शेयर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे आयुष्मान सहकार स्कीम के बारे में। देखिए, आयुष्मान सहकार स्कीम क्या है, तो सेंट्रल एग्रीकल्चरल मिनिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा लॉन्च किया गया है आयुष्मान सहकार स्कीम। तो आयुष्मान सहकार स्कीम के तहत बताया गया है टू हेल्प कोऑपरेटिव कंट्रीब्यूट टू क्रिएशन ऑफ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। मतलब कि यहाँ पर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को लोन प्रोवाइड किया जाएगा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो अब देखिए, केरला में एक स्कीम था कोऑपरेटिव हॉस्पिटल। तो कोऑपरेटिव हॉस्पिटल से इंस्पायर होके जो आयुष्मान सहकार स्कीम है ये लॉन्च किया गया है। तो ये इंप्लीमेंट किया जाएगा नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा, और नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा लोन प्रोवाइड किया जाएगा लगभग 10,000 करोड़। ठीक है, तो एनसीडीसी क्या है, एनसीडीसी एक एपेक्स लेवल स्टैट्यूटरी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है और ये सेटअप किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1963। तो ये आता है द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चरल एंड फार्मर वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। नेक्स्ट देखिए, ऑब्जेक्टिव क्या क्या है स्कीम के अंडर, तो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर टू असिस्ट इन प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल एंड होलिस्टिक हेल्थ केयर टू पब्लिक। नेक्स्ट है जो आयुष फैसिलिटी है, आयुष फैसिलिटी को प्रमोट करना कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा। नेक्स्ट है नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी का जो क्राइटेरिया है ये मीट करना। और नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, तो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को प्रमोट करना टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर क्रिएटिंग मॉडर्नाइजेशन एक्सपांडिंग रिपेयरिंग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये जो लोन है ये लोन का पीरियड रहेगा टोटल 8 साल के लिए, और 1 से 2 साल तक जो मोनाटोरियम ऑन रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल है ये पेमेंट करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये चेंज होता रहेगा। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय आजीविका मिशन। तो राष्ट्रीय आजीविका मिशन का ऑफिशियल नाम क्या है, तो राष्ट्रीय आजीविका मिशन का ऑफिशियल नाम है दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो शॉर्ट में कहा जाता है DNRLM। तो इंप्लीमेंट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। और ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर रूरल पोर वुमेन को ऑर्गेनाइज करना सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, इसके साथ साथ कॉन्टिन्यूसली नर्चर करना एंड सपोर्ट करना इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए। नेक्स्ट देखिए, जो यहाँ पर जो DNRLM है, ठीक है, मतलब कि जो है दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो इसके अंदर 3 सब स्कीम है। तो फर्स्ट जो सब स्कीम है वो है रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मतलब कि यहाँ पर जो ट्रेनी है, ट्रेनी को यहाँ पर क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा माइक्रो एंटरप्राइज एस्टेब्लिश करने के लिए। नेक्स्ट है SVEM, मतलब कि स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। तो इसके तहत जो रूरल पोर है, रूरल पोर को यहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा माइक्रो एंटरप्राइज सेटअप करने के लिए। नेक्स्ट है AGEY, मतलब कि आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना। तो AGEY के तहत
जो रोड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है ये प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑपरेशन मेरी सहेली के बारे में। तो ऑपरेशन मेरी सहेली लॉन्च किया गया है इंडियन रेलवे के द्वारा। तो ये इनिशिएटिव का मेन फोकस क्या है? तो मेन फोकस है एक्शन ऑन सिक्योरिटी ऑफ वुमेन अक्रॉस ऑल जोन्स with an objective to provide safety and security to lady passenger traveling by train for their entire journey from starting station to destination station। मतलब कि एक एक अकेला वुमेन एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनके लिए जो वुमेन आरपीएफ है, वुमेन आरपीएफ उनको उनका जो सेफ्टी है और जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर ध्यान रखेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर एक नंबर दिया गया है 182, ये डायल करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो इसके साथ साथ जो वुमेन आरपीएफ पर्सनल है वो आके जो महिला यहाँ पर अकेले ट्रैवल कर रहे हैं उनका आके पूछेगा उनका कोई प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मेन मोटा तौर पे कहे तो यहाँ पर मेन है जो वुमेन जो अकेले ट्रैवल कर रहे हैं उनको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, यही है ऑपरेशन मेरी सहेली का मेन मकसद। ठीक है, तो ये है एंड ऑफ दिस वीडियो का। प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।